दोस्तों, तानाशाह हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया के वान नामक स्थान पर हुआ था। इनकी शुरुआती शिक्षा लीज नामक स्थान पर हुई थी। जब ये 17 साल के थे, इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इनकी पिता की मृत्यु के बाद हिटलर वियना चले गए थे। हिटलर को बचपन से ही कला का बहुत शौक था। इन्होंने अपनी कला के शौक को आगे बढ़ाने के लिए वियना के कला विद्यालय स्कूल में एडमिशन लेने की सोची, परंतु वे असफल रहे। पढ़ाई में तो वो सबकी तरह कॉमन था, परंतु आर्टिस्ट में सबसे बेहतर था। हिटलर ने पहले विश्व युद्ध में सेना में भर्ती ले ली। इन्होंने फ्रांस में कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1918 ईस्वी में युद्ध में घायल होने के बाद ये कई दिन अस्पताल में रहे। उसके बाद इनको पता चला कि जर्मनी की पराजय हो गई है, जिससे उन्हें काफी दुख हुआ। इसके बाद ही उन्होंने 1918 में नाजी दल की स्थापना की। इसके सदस्य में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। दोस्तों, नाजी पार्टी को राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी भी कहते हैं। इस दल ने युद्ध हारने की वजह यहूदियों को बताया, जिससे हिटलर यहूदियों के खिलाफ नाराज हो गया और हिटलर में यहूदियों के प्रति काफी नफरत आ गई। जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब होने पर हिटलर ने उत्साहजनक भाषण दिया, जिससे कई दल नाजी दल में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार धीरे धीरे 1922 में हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। दोस्तों, 1923 में हिटलर ने जर्मनी सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, परंतु वे इसका आरोप में जेल में डाल दिए गए और उन्होंने फिर जेल के अंदर ही मीन कैफ नामक पुस्तक लिखी, जिसको कई भाषाओं में पब्लिश किया गया। हिंदी भाषा में इसे मेरा संघर्ष नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसमें नाजी दल के सिद्धांतों का विवरण किया गया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि जर्मन जाति सबसे श्रेष्ठ है। उनका मानना था कि जर्मन जाति को विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। युद्ध हारने के बाद हिटलर के मन में यहूदियों के प्रति काफी घृणा हो गई। वह सभी यहूदियों को नष्ट कर देना चाहता था। हिटलर रूस और फ्रांस से युद्ध में लड़कर उनकी भूमि हत्याना चाहते थे। 1930 से लेकर 1932 तक जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। नाजी दल के पार्टी की सदस्यों की संख्या घटकर 230 तक हो गई थी। दोस्तों, 1932 में राष्ट्रपति के पद पर हिटलर को असफलता का सामना करना पड़ा, जिससे जर्मनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया गया। चांसलर बनते ही समाजवादी पार्टी को हिटलर ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। जो भी हिटलर के खिलाफ खड़ा होता उसे ही जेल में डलवा देता। 1934 में हिटलर ने अपने आप को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसी वर्ष राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद स्वयं हिटलर राष्ट्रपति बन गया। 1933 से लेकर 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। जर्मन जाति का भाग्य सुधारने के लिए सारी शक्ति हिटलर ने अपने हाथ में ले ली। युवकों में राष्ट्रपति के आदेश का पूर्ण पालन करने की भावना बढ़ दी गई। एडोल्फ हिटलर सन 1933 से सन 1945 तक वह जर्मनी का शासक रहा। दरअसल दुनिया से यहूदियों का नामो निशान मिटाने का ख्वाब देखने वाले हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अगली नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। वीडियो को लाइक भी करना।